मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीज़न 3 में फिर एक बार आपके साथ एक ऐसी ही महिला की कहानी लेकर। जब मैं पार्टी में एंटर करी तो सारी महिलाएं ज़ोरदार म्यूज़िक के साथ बहुत डांस कर रही थी। ऐसा लगा जैसे सारी कुछ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। देखकर ही मज़ा आ गया। मैं भी वहाँ जाकर एक जगह जाकर बैठ गई। मुझे उन सबको देखना बहुत अच्छा लग रहा था इनमें भी कितनी एनर्जी है ना। अपने सारे टेंशन्स दूर रखते हुए ये कितना एंजॉय कर रही हैं। म्यूज़िक भी ज़ोरदार था, खाने के आइटम भी बड़े ज़ोरदार थे और माहौल भी बड़ा ज़ोरदार था। पर वो एक कोने में बैठी हुई थी। उन सारी महिलाओं में उसको देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अरे ये महिला क्यों अकेले बैठी हुई है। मैं बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। वो आंखें नीची करे पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। सफ़ेद कपड़े, गोरी चिट्टी, लग तो सरदारनी सी रही थी, ऐसा मुझे लगा। लंबी चौड़ी, सुंदर सी, लगा किसी गहन विचारों में खोई हुई है। कुछ थोड़ी परेशान सी, जिंदगी की उस अनबूझी पहेली की तरह। उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया और मैं कंटिन्यूस उसी को फॉलो करती रही। बाकी महिलाओं को भी मैं देख रही थी। किसी के चेहरे पर एकदम खुशी के भाव थे तो कोई एकदम बेफिक्र होकर डांस कर रही थी। किसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को भूल जाना चाहती हैं। अलग अलग भावों की इन सम्मिलित महिलाओं को देखकर बहुत अच्छी सी अनुभूति हो रही थी। और एकाएक मैंने देखा कि वो भी उठकर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसने जो भांगड़े पे डांस करना शुरू किया, मैं हैरान रह गई कि ये अभी तक तो इतनी सुस्त सी बैठी हुई लड़कियों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। वो देख के बाद एक नंबर्स पर डांस करती रही और उसके चेहरे पे डांस करते समय वो जो खुशी थी ना, दैट वाज सो पैल्पेबल, मतलब इन्फेक्शियस सी थी। उसको देखकर मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान आ रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी ताली पीट कर उसको इनकरेज कर रही थी कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो, करो। डांस करते करते थक गई और फिर वो एक जगह फिर जाकर बैठ गई। उसने एक पानी की छोटी सी बोतल उठाई, पानी पिया और फिर वो किन्हीं ख्यालों में खो गई। अब मुझे उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया। मुझे लगा कि मुझे इसको तो फॉलो करना है। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, कोई चेहरा मुझे पसंद आ जाता है तो मैं उसको फॉलो करने लगती हूँ। जानने की कोशिश करती हूँ कि इस पर्दे के पीछे है क्या। थोड़ी सी गलत आदत है, पर फिर कहानी सुनाने का चस्का इतना जोरदार है कि मुझसे रहा भी नहीं जाता। थोड़ी देर बाद फिर म्यूज़िक बजा, फिर वो उठी, फिर उसने डांस करना शुरू कर दिया और इस बार उसने सबको अलग थलग कर दिया। और वो ऐसा डांस कर रही थी मानो सीखी सिखाई डांस करने वाली हो। उसके स्टेप्स, उसके चेहरे पर भाव, उसके चेहरे पर वो मुस्कान और गाने के साथ उसके बोलों का अच्छा सा तालमेल उसको और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। फिर म्यूज़िक बंद हुआ, फिर वो जाकर बैठ गई। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मुझे इससे ज़रूर बात करनी है। मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि तुम वैसे तो सुस्त दिखती हो, पर तुमको म्यूज़िक देखकर तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो तो तुम फ्लोर पे क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं डांस कर रही हो? बोलती नहीं, आज मैं सालों बाद डांस कर रही हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया? बोलती नहीं, मैं जिस परिवार में रहती हूँ उस परिवार में इस तरह का स्वच्छंद एटमॉस्फेयर मुझे नहीं मिल पाता है। मुझे डांस का बहुत शौक है। मुझे एकदम से एक पिक्चर याद आ गई जिसमें ऐसा ही था। मैंने पूछा तुम्हारी कहानी कुछ उसके जैसी है? बोलती नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो कोई बंधन नहीं है, घर में मुझे डांस करने की पूरी इजाज़त है, पर मेरा मन ही नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहती आपको नहीं लगता कि म्यूज़िक के लिए भी एक माहौल ज़रूरी होता है और वो माहौल मुझे घर पर नहीं मिल पाता। मैं जब घर में रहती हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। कोई डालता नहीं है मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, पर मुझे अपने आप ही लगता है कि अब मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, फिर मुझे खाने की तैयारी करनी है, फिर बच्चे आ गए तो मुझे उनका होमवर्क कराना है, फिर शाम को ये आ जाते हैं तो इनके साथ बात करनी है। मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारी अगर इतनी अच्छी हॉबी है तो तुम कैसे भूल जाती हो? देखा मैडम, ज़िंदगी की इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर जब हम चलते हैं तो हमें कई बार अपने शौक़ को पीछे रखना पड़ता है। मैंने कहा पर जब मौका मिलता है तो आपने देखा ना मुझे आज मैं कितना खुश होकर नाच रही थी।
मैंने कहा फिर ऐसे मौके तो तुमको बार बार मिलते होंगे ना। हाँ मिलते हैं, पर मन नहीं करता। मैं कई बार सोचती हूँ कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, ये सारी जिम्मेदारियाँ या मेरा ये शौक़। फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये जिम्मेदारियाँ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा परिवार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं इसको कहीं दरकिनार रख देती हूँ और फिर तभी खोलती हूँ जब ये कपड़े की घड़ी खुलती है, और उस दिन मैं एकदम से उन्मुक्त होकर नाचती हूँ। मुझे लगा कैसा कंपार्टमेंटलाइजेशन था ये उसकी ज़िंदगी का। एक तरफ तो उसके डांस को, स्टेप्स को देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतना सुंदर डांस करती है इतने अच्छे भावों के साथ, और इधर संस्कारों में बंधी हुई, अपनी जिम्मेदारियों को समझती हुई वो लड़की जिसने अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया था। हम में से कई ऐसे होंगे ना जिनके शौक़ कुछ है, पर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम वो शौक़ को बाजू कर देते हैं। हमसे कहा नहीं जाता, हम अपने आप ही कर देते हैं। मुझे लगता है हमारे भारतीय परिवारों में ऐसी कई महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है? नमस्कार।